नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट मधु गुप्ता। आप सभी मुझे जानते हैं मेरे Instagram और Facebook के थ्रू, क्योंकि वहां पे मेरे ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, ढेर सारे चाहने वाले हैं। तो अभी मैंने अपना YouTube चैनल नया नया ओपन किया है, तो मैं चाहती हूं आप यहाँ पे भी अपना प्यार दर्शाते रहें, ठीक है। अब एनी हाउ टाइम ना वेस्ट करते हुए, आप लोगों का ढेरों क्वेश्चन आया है, जो भी लॉयर है, लॉ स्टूडेंट है और कॉमन पर्सन भी है, जो कि ये पूछ रहे हैं कि AIBE का एग्जाम होता क्या है मैम। अब ये पूछा है कॉमन पर्सन ने, क्यों? क्योंकि पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में AIBE 20 के बारे में बताया है। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे पेज से जो कि एक आम नागरिक है और उनको AIBE के बारे में पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का जितना भी सवाल आया है, मैंने अपने डायरी में लिख के रखा हुआ है। सारे सवालों का जवाब मैं देने वाली हूं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना और बताना, कमेंट करना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और जो भी आपकी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। पहला सवाल है, AIBE एग्जामिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके बारीक से बारीक क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक चैनल पे पोल क्रिएट किया था। आप लोगों ने ही एक सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जिनका जिनका भी क्वेश्चन सिमिलर था, सारे का मैं जवाब देने वाली हूं, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है कि मैम AIBE एग्जाम होता क्या है, पहले इसके बारे में क्लियर कर। तो भाई सुन लो एक बात, AIBE मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये एक एग्जामिनेशन है, एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो कि COP देता है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है। किनको? लॉयर्स को, ठीक है। या लॉ स्टूडेंट, जो लॉ स्टूडेंट अपना 5 साल या 3 साल का कोर्स पूरा कर लेते हैं लॉ में और बार काउंसिल में इनरोल्ड हो जाते हैं, अपने आप को पंजीकरण करवा लेते हैं, वो देते हैं AIBE की एग्जाम, यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते हैं, ताकि उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल सके आगे अपने जीवन में आजीवन प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस किस क्षेत्र में? कोर्ट में जो वकील प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके लिए वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है एग्जाम। आजीवन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं उस एग्जाम को देके, यानी AIBE एग्जाम को देके। समझ गए? दूसरा प्रश्न आया है प्रदीप जी, मोनू जी और सुशांत जी के तरफ से कि मैम AIBE का एग्जाम क्या कोई भी दे सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं, AIBE का एग्जाम कोई भी यानी कॉमन पर्सन नहीं दे सकता है। वैसे पर्सन दे सकते हैं जिन्होंने अपनी लॉ की 3 साल का कोर्स किया हो या 5 साल का कोर्स किया हो, उन्हें लॉ की डिग्री हासिल हो, ठीक है, और अपने स्टेट बार काउंसिल में उनका इनरोलमेंट हो, यानी नामांकन हो, वो एग्जाम ये दे सकते हैं। आप अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आप लॉयर बनते हैं। ये एग्जाम देने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, तब जाके आप एडवोकेट बनते हैं और आप इलिजिबल होते हैं किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। अगर आपकी इच्छा है कि आप आज भी लॉ की कोर्स करें, तो जी हाँ, 12th के बाद आप 5 साल का लॉ का कोर्स कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की लॉ की कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई आयु सीमा नहीं है। अगर आपकी इच्छा है कि आप वकील बने, तो बिल्कुल आप अभी से कोर्स कर सकते हैं। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, आप कभी भी ये एग्जाम दे सकते हैं, 65 साल की उम्र में भी, 25 साल की उम्र में भी, ठीक है। मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो भी कॉमन पर्सन के क्वेश्चन थे, ये छोटे मोटे, ये इनको मैं दरकिनार करती हूं। यहां पे आती हूं मैं AIBE 20 के बारे में कि AIBE 20 कब से प्रारंभ हो रहा है, उसका फॉर्म फिलअप। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, आई एम रियली सॉरी। और कब तक फॉर्म फिलअप हम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया है बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का, तो उनके लिए है। जितने भी लॉयर और लॉ स्टूडेंट है जो कि AIBE 20 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। आप पंजीकरण कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 29 सितंबर 2025 से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, जो कि चलने वाला है 28 अक्टूबर 2025। तो अभी बहुत डेट है, तो आप आराम से फॉर्म भरिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन लास्ट में मत भरना, फिर ग्लिच होने लगता है, ठीक है। तो अभी जितना हो सके फॉर्म आप लोग डाल दो। सारे बच्चों का एक ही प्रश्न है कि मैम आवेदन शुल्क कितना है। मैंने सुना है आवेदन शुल्क बहुत ज्यादा है, प्लीज आप इसे क्लियर करो। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल प्लस OBC या जनरल OBC का है 3500 रुपीज, और जितने भी SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनका है 2500 रुपीज। तो हाँ, अधिक तो है, लेकिन भाई आजीवन आपको डिग्री मिल रही है, आजीवन आपको COP मिल रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो उसके आगे तो कम है ना। अगर एक बार एडवोकेट बन जाओ तो कितना कमा लोगे, है ना। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम परीक्षा की तिथि भी बता ही दो, वो क्यों छोड़ रहे हो। तो मैं बता दूं 30 नवंबर को होने वाला है परीक्षा, 30 नवंबर 2025 को होने वाला है। तो जो भी बच्चे हैं प्रिपरेशन में नहीं लगे हैं, तो भाई प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि इतना भी इजी एग्जाम नहीं होता है। मतलब 70% ऑफ बच्चे फेल हो जाते हैं इस एग्जाम में। तो टफ तो एग्जामिनेशन है, क्योंकि जितने भी लॉ सब्जेक्ट आपने 5 साल में और 3 साल में पढ़े हैं ना, सारे से क्वेश्चन आते हैं। और ओपन बुक है, लेकिन बुक भी आप तभी ओपन कर सकते हो जब पहले से पढ़े हो, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक चीज खोल के, आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन कहाँ दिया हुआ है, किस सेक्शन में क्या है, तभी जाके आप वहां पे ओपन बुक का फायदा भी उठा पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है मैम परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे?
कुल कितने घंटे की पेपर होगी? तो भाई थमो, बताती हूँ। एक चीज बता दूं कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चंस आते हैं। सेट होता है ए बी सी डी, ठीक है। आप 4 लोग हो, एक बेंच, 2 बेंच, 3 बेंच, 4 बेंच, ठीक है। तो पहले वाले को ए मिलेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो ये मत सोचना चोरी चपाटी करके पास हो जाओगे। पढ़ो पढ़ो, फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। कितने समय का है? 3.5 घंटे का ये पेपर होता है। कैसे निकल जाएगा? ऐसे निकलता है टाइम, पता ही नहीं चलता, ढूंढने में ही टाइम निकल जाता है। इसलिए पढ़ो, बिना पढ़े नहीं हो पाएगा क्लियर, ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, परीक्षा का मोड क्या होगा? ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन? तो एक चीज बता दूं, परीक्षा का मोड ऑफलाइन होता है। आपको सेंटर मिलेगा, सेंटर में जाना होता है, वहां पे आपकी अच्छे से चेकिंग होती है और आप अपने साथ बेयर एक्ट ले जा सकते हो, विदाउट कमेंट के बेयर एक्ट, ठीक है। मैं दिखाऊंगी अभी आपको। ऐसे आपको इसका सिलेबस भी है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे बेयर एक्ट्स लेने होते हैं विदाउट कमेंट। एक देखो मैं नमूना दिखा रही हूं आपको, ठीक है। मैं अलग से वीडियो बना दूंगी इस पे कि कैसे पढ़ना है और कमेंट, नो कमेंट, बेयर एक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ लो कि मैं आपने पूछा था परीक्षा का मोड क्या है, तो ऑफलाइन है। आपको वहां पे पेन पेपर मिलेगा, एमसीक्यू भरने के लिए गोला वाला जो ओएमआर सीट आता है वो मिलेगा, ठीक है। आपको उस पर भरना होगा। तो टाइम नहीं पता चलता कि 3 घंटे कहां बीता, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। ये मत सोचना भाई 3 घंटे आराम से करूंगा, नहीं, छूट जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, भाई ये वाला तो मोस्ट रिक्वेस्टेड है क्वेश्चन कि मैम भाषा क्या होगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम से है, बहुत सारे बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम से हैं। किसी को हिंदी नहीं समझ में आती, किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आती, और भी बाहर के बच्चे हैं जिनके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, तो और भी बाहर के बच्चे हैं, तो उनका लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, बंगाली में, ठीक है। ये सारे लैंग्वेजेज में होते हैं। हिंदी में भी है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी है। ऐसे हमारे बिहार में हिंदी इंग्लिश में आता है। जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी क्वेश्चन पढ़ो, जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो वो इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैम पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, क्या क्या हम पढ़े। तो जितना भी आपने, पहले तो सिलेबस निकाल लो गूगल से, नहीं निकालोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि क्या क्या कौन कौन सा चीज पढ़ना है, ठीक है। किससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो ऐसे आपको सारा सिलेबस, जितना भी आपने लॉ में अगर अच्छे से पढ़ाई किया है अपने लॉ की डिग्री के वक्त, तो आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे मैराथन चलता है बहुत ज्यादा, मैराथन देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, आपको आराम से पास हो जाओगे। पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पता नहीं कितने बच्चे हैं जो 4-4, 5-5 साल से फेल हो रहे हैं। तो भाई ये चीज मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन वहां पे भी जाना तो बारीकी से पढ़ना, तब जाके ही टिक लगाना। और पहले क्वेश्चन पेपर में कर लेना टिक, तब जाके ओएमआर सीट में भरना। ये नहीं कि एक भर रहे हो फिर पता चला रे भाई इसका तो सी नहीं डी होने वाला था, तो वैसे मत करना। पहले क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लेना। मैंने तो वैसे किया था, पहले क्वेश्चन पेपर में टिक लगाया था मैंने पेंसिल से, उसके बाद ओएमआर सीट पे भरी थी। मतलब मेरा 2.5 घंटा निकल गया था क्वेश्चन करने में ही। उसके बाद टिक लगाया मैंने, उसके बाद मैंने धीरे धीरे आराम से भरा। क्योंकि अगर आप ओएमआर सीट में भी इधर उधर बाहर निकाल देते हो ना पेन से, तो वो फाउल हो जाता है या उसका नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो वैसे करना क्यों, थोड़ा टाइम लेके अपना आराम से भरना और कोशिश करना कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी मिल जाए आपको बुक्स में। और वो कैसे मिलेगा, जब आप पढ़ के जाओगे तभी मिलेगा। ध्यान रहे, पढ़ के जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है, मैराथन अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली पास हो जाओगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो और कोई भी क्वेरी हो किसी भी प्रकार की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आंसर करने वाली हूं। वैसे AIBE20 से रिलेटेड ढेरों वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, लॉयर्स जुड़े हुए हैं, जिनको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो देखते रहना मेरा, ओके। थैंक यू सो मच।